नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिसने कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे डीएसपी बिट्टू शर्मा जी, जिन्होंने खेल की बात की जाए या फिर पुलिसिंग की बात की जाए अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो स्वागत है बिट्टू जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बिट्टू जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, जिस तरह से आप चाहे पुलिसिंग की बात करें या फिर खेल की बात करें, स्वर्ण पदक आपने हासिल किया, कितना संघर्ष पूर्ण रहा ये पूरा समय? सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया कि मैं अभी डिप्टी रेड पुलिस में जीआरपी भोपाल में हूँ। वैसे मैं बेसिकली स्पोर्ट्स से हूँ और स्पोर्ट्स से ही मैं एमपी पुलिस में भर्ती हुई थी और स्पोर्ट्स ही मेरा एक मतलब मैं स्पोर्ट्स से हूँ इसलिए मैं पुलिस में हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो स्पोर्ट्स से मुझे मिली और मेरा गेम फिर एक पावर गेम था, मार्शल आर्ट जूडो था। तो बहुत महिलाओं के लिए संघर्षपूर्ण रहता है। पहले तो उस जब मैं खेलती थी उस टाइम तो महिलाओं का घर से बाहर निकलना या खेलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बट मेरे को क्या कि घर से जब मैं बेसिकली मेरठ से रहने वाली हूँ, मैंने वहीं से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर 12th में LNIP से ग्वालियर में पढ़ी, तो वहाँ से मैंने फिर नेशनल इंटरनेशनल खेलने शुरू करे और मैंने MP से ही शुरू किया। तो संघर्षपूर्ण था और हर इंसान का होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसको ना अपना आप से ही स्ट्रगल करना पड़ता है। मार्शल आर्ट जो गेम्स हैं वो जो पावर गेम्स है, जैसे जूडो हुआ, अपना बॉक्सिंग हुआ, अपना रेसलिंग हुआ, ये जो पावर गेम्स है इनमें इंजरीज बहुत होती हैं। और एक लड़की को इंजरी होना मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस वक्त कि मेरे नी में चोट लग गई, भाई इसके नी में चोट लग गई तो खेल ही नहीं पाएगी। खेलना तो छोड़ दो, उस टाइम था कि शादी ही नहीं होगी। एक बार आँख में चोट लगी तो बोल दिया कि आँख फूट गई, अभी तो तुम्हारी लड़की काणी हो जाएगी, तो इसकी शादी नहीं होगी। इस तरह की जो विस्परिंग चलती रहती थी और इस पर ये मैं अभी आपको नॉर्मल तरीके से बता रही कि नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था उस टाइम पे। आपसे आप 25 साल पहले जाओ या आपसे आप 30 साल पहले जाओ, जब महिलाएं सिर्फ पढ़ के घर में और घर से पढ़ मतलब महिला पढ़ने के लिए बहुत कम निकलती थी। उस टाइम मैंने खेलना शुरू किया 1993-94 से मैंने खेलना स्टार्ट किया और टिल 10-12 साल 15 साल में इंडिया रिप्रेजेंट करती रही और MP पुलिस में भर्ती हुई एज ए इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। और एक माइनर सी छोटी सी पोस्ट के साथ मैंने स्टार्टअप किया क्योंकि मेरा काफ़ी कुछ सेट हो चुका था MP में। तो जो स्ट्रगल स्पोर्ट्स से स्टार्ट हुआ वो मेरा जॉब में भी आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि मैं एशिया की मेडलिस्ट थी, पूरी टीम में किसी का मेडल नहीं था, एशिया में मेरा मेडल था। और क्योंकि मेरी शादी यहाँ भोपाल में पक्की हो गई थी तो मैंने दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, UP पुलिस, CRP, CISF, जितने भी सेंट्रल फोर्सेज होती है जिसमें स्पोर्ट्स होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कराए जाते हैं, मुझे सब इंस्पेक्टर मिल रहा था। मैंने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि मुझे यहाँ सेटल होना था और मैंने एक छोटी पोस्ट से हेड कांस्टेबल से अपने को वापस रिस्टार्ट मारा। मतलब हम 100% ऊपर जा चुके हैं, उसके वापस अपनी एक फैमिली सेट करने के लिए या फिर एक अच्छी लाइफ सेट करने के लिए कि भाई हमें वहाँ शादी करनी है या मेरा वहाँ रिश्ता हो गया, तो वो मैंने 0 से स्टार्ट किया। मतलब इट्स बहुत हॉरेबल था वो। मैं अभी अगर इसे सोचती हूँ, अब मैं नहीं, अगर इवन दुनिया की कोई भी लड़की आज की तारीख में तो नहीं कर सकती ऐसा कि अपनी लाइफ वापस रिव्यू करे और 0 से स्टार्ट करे। तो बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ में। मतलब एक बार 0 से उठ के हम लोग आसमान छूते हैं और फिर हम नौकरी के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आजकल के जो प्लेयर्स हैं या आजकल की जो फीमेल्स हैं या जो भी नॉट अ फीमेल मेल, वो अच्छी चीज़ उठाते हैं, पिक करेंगे जो सक्सेसफुली जो उनको इजी और बड़ा मिलता है। लेकिन मैंने एक फैमिली के लिए कि भाई चलो मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मुझे मेरी फैमिली बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। एक भयानक जर्नी थी जो मेडलों में और इंटरनेशनल में एक नाम में एक छवि में बदल गई। आज नाम जैसा आपने मेरा नाम लिया कि बिट्टू शर्मा स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पुलिस में बहुत अच्छी छवि है, पुलिस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो वो अब जो मुझे मिल रहा है, मतलब अब लगता है कि हाँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि इतना स्ट्रगल मैंने कर कैसे लिया। तो ये बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर MP पुलिस से मैंने हेड कांस्टेबल ज्वाइन किया और फिर जो मेरी स्पोर्ट्स जर्नी जो शुरू हुई, मेरी वापस जर्नी जो शुरू हुई, मेरा जो पहला प्रमोशन यहाँ हुआ वो, अगर ये मेडल मैं अगर बाहर कहीं देती, एक मेडल पे मेरा प्रमोशन हो जाता, 5-5, 10-10, 12-12 मेडलों पे मेरे प्रमोशंस हुए। उस बीच मेरी मैरिज भी हो चुकी थी
तो प्रेशर भी था कि भाई कितने साल और खेलना है, कितने साल और खेलना है, कितने साल और खेलना है, आपको और कितना खेलना है। और मेरा टारगेट था कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल जब स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, इतने सारे मेडल्स हैं, इतनी सारी ख्याति प्राप्त मेरे को हैं, तो मैं पुलिस में भी एक अच्छी पोस्ट पे एज ए स्पोर्ट्स से ही आऊँ। तो 2002 में मेरा एज ए सब इंस्पेक्टर प्रमोशन हुआ, 2004 में मेरा इंस्पेक्टर प्रमोशन हुआ। अब जिद थी कि इंस्पेक्टर बनने के बाद अगर मैं गेम छोड़ती हूँ तो मज़ा नहीं आएगा। इंस्पेक्टर बनने के बाद भी मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं वरन इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर मेडल दिए, और 2004 से लेके 2008 तक दिए। इस बीच में मेरे को बेटी भी हुई 2005 में। तो बेटी होने के बाद भी मैंने 4 नेशनल गोल्ड है मेरे, इंटरनेशनल मेडल है, और 2008 का मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया। फॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई उसमें किसी कारणवश, बट आज अगर आप इतिहास निकालोगे, अगर आप वो देखोगे, स्टोरी देखोगे, इतिहास देखोगे उठा के कि कौन कौन लोग ओलंपिक क्वालिफाइंग में थे, तो उसमें बिट्टू शर्मा एमपी से नाम आएगा। तो मतलब बहुत चीज़ें हैं, बस उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। जैसे आपने बोला कि स्ट्रगल लाइफ क्या होती है, स्ट्रगल लाइफ अब मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं इतने अच्छे उसमें हूँ कि मैं इतने अच्छे मतलब वो अगर चीज़ें याद करूँ तो हो सकता है कि मेरी आंखों से पानी आ जाए, आंसू आ जाए, बट मेरे पे वर्ड्स भी नहीं है कि भाई मैं कैसे बताऊँ, कैसे क्या करूँ। लेकिन जो वो जर्नी थी, वो जो जर्नी थी, उस जर्नी में, वो जर्नी हर कोई नहीं कर सकता, लोग ख़त्म हो जाते हैं उस जर्नी के लिए। मतलब मैं ये बोलूँगी कि मेरे परिवार का साथ मेरे साथ में था, भगवान मेरे साथ में था, लोगों की दुआएं मेरे साथ में थी। तो मैं स्पोर्ट्स से पुलिस में, और फिर पुलिस में आई, इंस्पेक्टर बनी, तो मुझे ये जिद हो गई कि नहीं अब लोग ये ना कहें कि ये स्पोर्ट्स से है। तो मैंने एज ए इंस्पेक्टर 2007 और 2010 इसलिए बोल रही हूँ कि 2 उसमें मैंने बेसिक ट्रेनिंग करी मध्य प्रदेश पुलिस की एज ए सब इंस्पेक्टर जो होती है, और मैं एज ए इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने गई, वहाँ से ट्रेनिंग करके वापस आई, और फिर मैंने अपना पैर मध्य प्रदेश पुलिस के जिले बल में रखा एज ए डीएसपी। पहली पोस्टिंग मेरी, टीआई पोस्टिंग तो मेरी 2-3 थानों में थी, बट वो अच्छे से मज़ा नहीं आया उस टाइम काम करने में। लेकिन जब मैं डीएसपी बनी तो मैंने, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी अयोध्या नगर सीएसपी, और जब अयोध्या नगर में सीएसपी बनी तो आप विश्वास करोगे मैंने मतलब पूरी वो सब चीज़ें करी जो जब सब इंस्पेक्टर, मैं कांस्टेबल से बताती हूँ आपको, कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी, और डीएसपी से लेकर आईपीएस, इनकी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, और अकॉर्डिंग टू इनकी पोस्ट के हिसाब से ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, और फिर इन लोगों का इनके अकॉर्डिंग टू इनकी पोस्ट के हिसाब से इनका प्रोविजनल होता है। वो मैंने सब किया। अच्छा मैम, सबसे एक बड़ा सवाल ये आता है, कहते हैं कहीं ना कहीं सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आप मेहनत तो आदमी की होती है, शादी के पहले किस तरह का सपोर्ट परिवार से आपको मिला, और शादी के बाद किस तरह का सपोर्ट मिला? मेरे फादर जो थे वो पहलवान थे, मतलब पहलवानी करते थे। मेरठ में ही मैं रहने वाली, तो घर में एक स्पोर्ट्स का मोड़ था, मेरा बड़ा भाई भी खेलता था। बट क्या कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली थी, उस टाइम पे पर्दा सिस्टम था। तो मेरी माँ ने जो मुझे पाला है, मुझे ऐसे पाला है जैसे, मतलब मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी लड़की को वैसा पाल पा रही हूँ, नहीं पाल पा रही हूँ। और एक जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे घर से, मेरे मायके से, जो मतलब मेरा मम्मी पापा का घर था, वहाँ से मुझे स्पोर्ट्स के लिए कभी रोका नहीं गया। काफ़ी सपोर्ट मिला वहाँ से। और जिन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि भाई इंडिया लेवल क्या होता है या स्टेट क्या होता है, उन लोगों ने मुझे कभी रोका ही नहीं। मतलब जब मैं आफ्टर 12th मैंने उनको ये बोला कि भाई मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है ग्वालियर, तो मेरे बड़े भाई मुझे लेकर ही आए थे। और मैं ग्वालियर इसलिए आई थी कि वहाँ शायद ऐसा होता होगा कि भाई वहाँ से इंडिया प्लेयर निकलते हैं, जबकि वो फिजिकल कॉलेज था, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूशन है ग्वालियर में। तो मैं वहाँ आके फिर जूडो की ट्रेनिंग की, और मतलब मुझे काफ़ी सपोर्ट मेरे परिवार से ही मिला। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, मेरे भाई बहनों ने बहुत सपोर्ट किया। शादी के बाद? शादी के बाद मेरी फैमिली ने, इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर। अच्छा, जिस तरह से आपने बोला कि काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको आप सोचती हैं तो कभी आंखों में आंसू आते हैं, हम चाहते हैं दर्शकों से एक आध ऐसा इंसिडेंट ज़रूर शेयर करें कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिसको आप कभी नहीं भूल सकती अपने जीवन में। ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन अब जैसे सडनली आप पूछ रहे हो, तो मैं मेरठ से खेलने के लिए गई थी। तो जैसे आस पड़ोस में मौसी, चाची, नानी सब होती हैं, तो मेरे घुटने में चोट लग गई थी, पहली इंजरी थी मेरे को। और मेरा मतलब स्टार्टअप ही हुआ था, नेशनली खेलने गई थी।
तो मेरे नी में चोट लग गई थी, घुटने में बहुत बुरी। तो मुझे याद है कि मेरे पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। मतलब मैं एक फर्स्ट इंटरनेशनल खेली और नहीं सॉरी नेशनल खेली और पहले नेशनल में मेरी चोट लग गई। तो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, उनको मैं मौसी बोलती थी। तो जब मैं घर गई तो मुझे एक ने इधर से मेरे भाई ने पकड़ा हुआ था, इधर से मेरी सिस्टर ने पकड़ा हुआ था। तो मौसी छूटती बोलती ले, तो फिर पैर तो लुआ के आ गई। कभी हार भी डलवा के आती है। एक वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, और दूसरी वो कि जब मेरी मम्मी लास्ट स्टेज पे थी तो उन्होंने ये बोला था कि मेरे 6 बेटे हैं, पर मुझे गर्व है कि मैंने बिट्टू को पैदा किया। जाहिर सी बात है, इतना जी, तो वो बात मैं मुकाम कभी नहीं हासिल भूल पाती। अच्छा, ये मोटिवेशन की यदि हम बात करें तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि पुलिसिंग, खेल, स्वर्ण पदक, किसी न किसी ने मोटिवेट आपको मम्मी, किया हो? मेरी माँ, जब ऐसे में मेरे पैर में चोट लगी तो वो फाइट में हार गई थी। उसके बाद भी जैसे खेलने जाना है, मतलब वो हाउसवाइफ थे, हरियाणा के थे, नजफगढ़ के। बट वो मतलब हम अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को बिठा दें या फिर साइकेट्रिस्ट को बिठा दें किसी को, प्लेयर को बूस्टअप या मोटिवेट करने के लिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो नहीं कर पाएगा। मम्मी बोलती थी कि 2 मैट पे चढ़ेंगे, 2 खिलाड़ी मैट पर आएंगे तो एक को डेफिनेटली हारना है, और कोई तुम्हारे को कुंडली में नहीं लिखा कि तुम कभी हारोगी नहीं। तो हार और जीत तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो उस चीज़ से तो डिमोलाइज नहीं होना है। मतलब मैं इस वर्ड में यूज़ बता रही हूँ आपको। वो हरियाणा में बोलती थी मुझे कि तू थोड़ी जीतेगी भाई, तेरा थोड़ी कि तू जीतेगी हर बार, सामने वाला भी खा पी का है, ऐसे बोलती थी मुझे वो। तो वो चीज़ मेरे को मतलब कभी मेरे को, मैं हार भी गई ना तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं हारी हूँ। मुझे लगा नहीं, मुझे जीतना है, बस कैसे भी करके जीतना है। नहीं, देखा जाए तो जिस तरह से एक दंगल फिल्म आई थी आमिर खान की, शायद वो आज मेरी नज़रों के सामने घूम रही है आपसे बात करने के बाद। जिस तरह से उनके पिताजी मोटिवेट करते, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से भी हाँ, आपको मेरी माँ मोटिवेट। और मुझसे बड़ी वाली जो सिस्टर है वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। अच्छा, ऐसा कोई फिल्म जो आपको काफ़ी पसंद हो आपकी के जीवन में, और ऐसा कोई अभिनेता जिससे आप काफ़ी इम्प्रेस रहती हो? नहीं, अभिनेता तो खैर फिल्म तो मैं ज़्यादा देख नहीं पाती, बट स्पोर्ट्स की जो फिल्में हैं, जैसे मिल्खा सिंह आई थी, तो मिल्खा सिंह में जो उनका किरदार दिखाया बहुत बढ़िया था। और उसके बाद सुल्तान आई, जो रियल स्टोरी पर है। वो मतलब प्लेयर्स के लिए प्लेयर्स को दिखाया जा रहा है, उनका संघर्ष दिखाया जा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब नॉर्मल लोगों को सिर्फ ओलंपिक दिखता है, एशियाड दिखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स दिखते हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स वालों की जर्नी है वो किसी को नहीं दिखती। तो इस पिक्चरों के थ्रू दिखाया जाता है कि माँ बाप, शादी होने के बाद हस्बैंड, उनकी इन लॉज फैमिली, बच्चा होने के बाद उनका बच्चा भी उस चीज़ में पिलता है। फाइनली हम सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन पिलने की बात करें, पिलते हैं उसको एक शख्सियत को बनाने के लिए। अच्छा, अगर बात करें हम पुलिसिंग की, तो एक एज एक महिला, हालांकि आजकल महिलाएं पहले काफ़ी आगे हैं पहले से लेके, किस तरह की समस्याएं पुलिसिंग में देखने को मिली? क्योंकि एक परिवार होता है, परिवार को भी देखना है, खेल को भी देखना है, और अपने आप को भी देखना है, तो किस तरह से सामंजस्य बिठा पाती हैं इन सब में? क्या है, भारत जो है प्रधान पुरुष देश है। हम कितना भी बोल दें कि भाई हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैं अपनी ही जर्नी बताना चाहूँगी। जब मैं डीएसपी बनी और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, तो मतलब पोस्टिंग देने में ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनों की माँ मर गई, पता नहीं क्या हो गया, सबकी माँ मर गई, देनी है पोस्टिंग, नहीं देनी, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्यों स्पोर्ट्स की है, पता नहीं संभाल पाएगी नहीं संभाल पाएगी। जबकि सब चीज़ें, बेसिक ट्रेनिंग की, एज ए टीआई वर्क भी करा, सब चीज़ें करी। मतलब अजीब सा माहौल था और मेरे लिए चैलेंज था वो। हमारे साथ बिट्टू शर्मा जी मौजूद हैं। अभी भी सवालों का जो सिलसिला है वो आगे के लिए जारी रखते हैं। मैम, एक ब्रेक लिया आपने, उसके बाद फिर खेलों में आए, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? मतलब किस तरह से आपने उस दौरान संघर्ष किया? पुलिस में आने के बाद, जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट पोस्टिंग बड़ी मशक्क़त से हुई, और एक टारगेट दे दिया गया कि 3 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, उसमें हम देखेंगे भाई आप कर पाओगे तो ठीक है। ईश्वर ने ऐसे सुनी कि मैंने उस पोस्टिंग के 1.5 महीने बाद ही 34 ब्लाइंड मेडल ट्रेस किए, जो 2009 से लेके 2018 तक उसने इतने सीरियल किलर था आदेश खामरा, उसका खुलासा किया केसों का। और फिर तो मैं ईमानदारी से जैसे पुलिस में लगी रही, अपनी बिल्कुल मेहनत करती रही, तो ईश्वर भी साथ था। मेरे जो ऑफिस, मेरे जो पुलिस थाने में मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे,
जो मेरे साथ में टीम में थे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने 34 ब्लाइंड मेडल खोले। उसके बाद पोस्टिंग क्राइम में हुई, तो क्राइम में बहुत बड़े बड़े मतलब जूम कार लोग चोरी करते थे और रेंट पे लेते थे और चोरी करके भाग जाते थे, ऐसे बहुत सालों से चल रहा था। तो मैंने जूम ऐप वाली उसमें मैंने करीबन 13-14 करोड़ का मामला जो गाड़ियाँ चोरी हुई थी वो सिक्योर करी थी। उसके बाद में जब कोतवाली में गई तो मैं बताना चाहूँगी, कोतवाली में तो वहाँ तो पुरुष जाना मतलब पुरुष भी नहीं जाना चाहते, इतना मतलब काफ़ी संवेदनशील एरिया है। और दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बहुत उससे वहाँ रहते हैं, और सामाजिक जो कार्यक्रम रहते हैं दोनों समुदाय के बहुत उससे निकलते हैं। तो कभी भी वहाँ पर कोई भी स्थिति बिगड़ सकती है। कोरोना टाइम पे बहुत दिक्कतें थी, मतलब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो मुझे वहाँ पे कैसे करना पड़ा, मतलब अब ईश्वर की कृपा से ऐसा कि अब बिट्टू पुलिस में छा गई और चल गई। मतलब कोई मर्डर हो जाए, कोई लूट हो जाए, कोई 300 अपहरण हो जाए, तो अब ये स्थिति आ गई थी कि बिट्टू को बुला लो, बिट्टू करेगी। जो अधिकारियों ने मुझ पर विश्वास किया, जैसे 34 जो ब्लाइंड मेडल खोले, तो उस टाइम पे मेरे एसपी और डीआईजी और आईजी साहब जो थे उन्होंने फ्री छोड़ दिया था कि करना है। मेरे एसपी साहब थे उस टाइम पे राहुल सर, साउथ एसपी थे, तो उन्होंने मतलब ब्लाइंड जैसे फेथ किया, तो मैंने उनको मर्डर खोल के दिए। वहाँ पे डीआईजी थे कोतवाली में, जब उन्होंने फ्रीली छोड़ा मुझे कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो कोई भी ऐसा अपराध नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो वो मैंने ट्रेस नहीं की हो। इरशाद वली साहब थे, तो मैं 3.5 साल वहाँ भी रही। बहुत चैलेंजिंग चीज़ें उस टाइम पर आई, मतलब हम अगर 100 साल का इतिहास उठा के देखें तो ना तो कोरोना का कहीं आविष्कार हुआ था पुराने में, ना एनसीए कभी आया था, ना सीए कभी आया था, और रही सही कसर जो थी वो जो कोरोना कंप्लीट कर दी कि अपने ही घर वाले अपने ही बंदे को, मरे को नहीं उठा रहे, पुलिस उठा के उठा रही थी, और मैं बहुत संवेदनशील एरिया में थी, तो बहुत अच्छा काम हुआ, तो उससे काफ़ी नाम और शोहरत भी मिली। और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए तो मैं जीआरपी में आ गई। उस वक्त तक मेरी बेटी नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारियां कर रही थी। रेलवे में आने के बाद मैंने हल्की फुल्की ट्रेनिंग शुरू करी। तो जैसा आपने बोला कि मैंने बैग कैसे लिया, जब बच्ची को ट्रेनिंग कराने जाती थी तो हल्का फुल्का खुद भी कर लेती थी। तो मुझे मैसेज मिला कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल हो रहे हैं वेटरन्स के। वेटरन्स बोले तो आफ्टर 30 ईयर हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि वो नेशनल खेला होना चाहिए, ब्लैक बेल्ट होना चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए, वही बंदा वो खेल सकता है। तो थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग कर रही थी। तो 16 साल बाद 2010 के बाद मैं 11 के बाद मैं 2024 में खेली, और वो भी नेशनल नहीं, कोई छोटा मोटा इंटरनेशनल नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप। मतलब उससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं होता, उसके बाद फिर ओलंपिक ही होता है। तो बड़ी एक्चुअली उसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि सिलेक्शन ट्रायल तो हो गए थे, सिलेक्शन भी हो गया था, बट उसमें ऑन कोच जाना था, और कंपटीशन जो था वो बड़ी सी कंट्री में था, अमेरिका में था। तो अब सिलेक्शन भी हो गई है, और उसमें एक अपनी जेब से ही देना कि डिपार्टमेंट तो देगा नहीं। खेल एवं कल्याण के पास वेटरन्स के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वेटरन्स कोई भी हो, कोई किसी भी गेम के वेटरन्स में वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा वीज़ा लग चुका था, और बस टिकट के लिए थोड़ा सा आनाकानी इस टाइप की हो रही थी, क्योंकि मैं मेरी बच्ची 1 महीने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल कर आई थी, उसके 1 महीने बाद मुझे जाना था, तो थोड़ा सा कश्मकश चल रही थी फैमिली में। जिस तरह से देखा जाए विदेश यात्रा काफ़ी महंगी होती है, कहीं ना कहीं जो आप खेलने जा रहे थे विदेश, कई सारी की समस्याएं भी आई होंगी, आर्थिक समस्याएं भी आई होंगी, तो आखिर उन आर्थिक समस्याओं का समाधान किस तरह से हुआ? जिस तरह से आपने अपनी बेटी को भी खेलने भेजा, फिर आपको भी जाना था, तो किन किन ने, आपके दोस्त ऐसे सहयोगी कौन कौन थे जिन्होंने उस समय आपका बहुत सहयोग किया? मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अक्टूबर में मेरी बेटी गई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने, और नवंबर में मेरे को जाना था, क्योंकि उसकी तैयारियां थी, और बाहर से भी कोई वो नहीं था सपोर्ट की वो कर सके। बट हमने क्या किया कि एक मेरे पहचान के हैं अमित भाई साहब, उन्होंने बोला था कि मैं एलन ग्रुप में मालवी सर से आपको मिलवाता हूँ, और वो काफ़ी सपोर्टिंग है। तो जब लास्ट में हाँ ना हो रही थी कि जा भी पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, तो एलन ग्रुप वालों ने, मतलब मालवी सर ने मुझे बुलवाया और मुझे अच्छा खासा सपोर्ट किया, जिस कारण से मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे मेरी 7th पोजीशन रही। मतलब
16 साल बाद मैंने सर को ये बोला कि सर आपका जो सपोर्ट है, ये मान लीजिए आपने एक खिलाड़ी जिंदा कर दिया, और इस लेवल पे जिंदा किया है कि वो लेवल 100 में से 5% लोग पहुंच पाते हैं उस लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे 5 लोग पहुंच पाते हैं, और मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। तो मैं अभी मतलब अगर एक बोला जाए तो ये कह सकते हैं कि मैंने स्पोर्ट्स से तो नाता तोड़ ही दिया था। पुलिस में आने के बाद मेरी बेटी को मैं ट्रेनिंग भी नहीं करा पा रही थी। अब जैसे रेलवे में आई तो थोड़ा बहुत समय दे रही थी उसको, उसी टाइम पे मैंने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू करी। जो भी श्रेय है ये मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का, मेरी पोजीशन आने का, वो सब मैं एलन ग्रुप मालवी जी को देना चाहती हूँ, उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मतलब मैंने लाइफ में ऐसे बंदे देखे ही नहीं। मतलब जो एक स्पोर्ट्स का अलग से एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने वेटरन के लिए कुछ रखा ही नहीं है डिपार्टमेंट में, ऐसा कुछ है ही नहीं है। बट उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना उसके कि उन्हें मालूम था कि वर्ल्ड, उन्हें इतना मालूम था कि वो वर्ल्ड लेवल खेलने जा रही है और वो दिक्कत में है और उसको हेल्प कर सकते हैं, तो उन्होंने मतलब एक चुटकी बजाने में टाइम लगता है, उनको टाइम नहीं लगा और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं सीधा 2 दिन बाद अमेरिका पहुंच गई। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को स्वीकार करें। होते ही नहीं है। आप नहीं होते ही नहीं है। हाँ। मतलब ऐसे सडनली हेल्प करने वाले लोग नहीं होते। स्वीकार करने वाले भी कम मिलते हैं जो इस चीज़ को स्वीकार करें कि आखिर मदद किसने की है, क्योंकि एक सफलता पाने के बाद देखा जाता है कि आदमी सब भूल जाता है, सिर्फ अपनी सफलता में खो जाता है। आपको और भाई इस चैनल पे नहीं, टीवी 27 पे नहीं, अगर ये चैनल कोई और भी होता, किसी भी चैनल का ये मेरा इंटरव्यू होता, तो मैं ये बात जरूर बताती, क्योंकि अगर कोई किसी का एहसान या किसी का सपोर्ट भूल जाता तो वो इंसान थोड़ी होता है। मुझे आज भी याद है कि मुझे 10 रुपए स्कूल में किसने दिए थे। मेरी फिजिकल एजुकेशन की टीचर थी तरुणा मैडम, जब मैं 10th क्लास में थी। तो जब मैं एक छोटा कोई टूर्नामेंट खेलने जा रही थी, तो उन्होंने मुझे चलते टाइम 10 रुपए दिए थे, ये कहा था कि चॉकलेट खा लेना। तो वो 10 रुपए में अभी तक 25 साल में नहीं भूली, तो ये कैसे भूल जाऊंगी कि जिन्होंने मुझे 16 साल के बाद खेलने के लिए मोटिवेट किया, कैसे भूल जाऊंगी मैं? मरते दम तक नहीं भूलूंगी इस चीज़ को। तो क्या लगता है आपने जो सोचा था वो अचीव किया, कि अभी और भी कुछ ऐसा है कि जो अचीव करना आप चाहती हैं, आगे का जो सपना है आपका, आगे सपना क्या है आपका? देखो, सपने देखते रहना चाहिए, और सपने जब तक तुम देखते रहोगे सपने से पूरे हो जाएंगे। सपने देखने बंद, काम, शरीर, दिमाग चलना बंद। मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि अगर मेरे को लास्ट मोमेंट पे एलन ग्रुप वाले नहीं मुझे सपोर्ट करते तो मैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। बट अब मेरा कहते ना बिट्टू दी बैग, टाइगर बैग होता ना, बिट्टू बैग है, पुलिस की नौकरी भी करेगी और खेलेगी। अच्छा, जिस तरह से बात की जाए, और भी खिलाड़ी हैं जिनको कोई सहायता नहीं मिल पाती, तो सरकार दावे तो करती है बड़े बड़े कि खिलाड़ियों के लिए काफ़ी चीज़ें वो कर रही है, इस तरह से जताती है, लेकिन खिलाड़ी कहीं ना कहीं पीछे हैं। चाहे वो महिला खिलाड़ियों की बात की जाए, चाहे पुरुष खिलाड़ियों की बात की जाए। क्या लगता है सरकार कितना सपोर्ट खिलाड़ियों को दे रही है इस समय? एक्चुअली क्या है, जिस डिपार्टमेंट में जिनको होना चाहिए वो नहीं है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, वैसे मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, तो खिलाड़ी होने चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल के हो चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो। जिस चीज के लिए रखा गया वो लोग चलाएं उसको। भाई हम नेता को हटा के किसी डॉक्टर को बिठा देंगे तो वो क्या करेगा? नेता वाला काम तो कर ही नहीं पाएगा डॉक्टर, और नेता को अगर डॉक्टर के यहाँ बिठा देंगे, डॉक्टर का काम नहीं कर पाएगा। तो जो स्पोर्ट्स है उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक स्पोर्ट्स के लोग होने चाहिए। अभी जैसे बोलते हैं वेटरन में कोई नियम ही नहीं है। अरे किसी स्टेट में तो बच्चे इतनी सब सुविधाएं हैं, बच्चे स्टेट नेशनल में मेडल नहीं ला पा रहे हैं, इंटरनेशनल मेडल नहीं ला पा रहे हैं। और कोई अगर, जैसे मैं जब खेलती थी एमपी से, जब मैं खेलती थी तो मेरे साथ में 1 ही 2 बच्चे थे जो हम लोग खेलते थे, मतलब मेल फीमेल 2-3 ही लोग थे जो इंटरनेशनल जाते थे। कई बार कोई भी नहीं जाता था। कितने साल तो मेरे ऐसे में मैंने 10 इंटरनेशनल अकेले ने खेले। तो पूरे एमपी में जूडो में 1 बंदा जा रहा है, तो फिर सपोर्ट 10 को थोड़ी करना है, 1 को भी नहीं कर पा रहे हो। तो वैसे ही वेटरन है भाई, जब जवान बच्चा, यंग बच्चा मेडल नहीं ला पा रहा और कोई वेटरन में जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो नियम होना चाहिए। जब डिपार्टमेंट इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का है, तो जूनियर, सीनियर, वेटरन सबके लिए होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए कि इतना ये वाला लेवल है तो ये वाला कॉम्पिटिशन है तो इसके इतना ये है। पर वो नहीं है, क्योंकि बहुत जगह स्पोर्ट्स वाले लोग स्पोर्ट्स में नहीं है। अच्छा, महिलाओं की यदि हम बात करें तो आज भी काफ़ी जगह ऐसी है कि जहाँ पर महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, यानी कि कमरे में पैक करा जाता है, पर्दे में रखा जाता है।
वो बिट्टू शर्मा कैसे बन सकती हैं? उनके परिजनों से आप क्या कहना चाहेंगे कि यदि आगे बढ़ना है तो उनके परिवारों को किस तरह से उनको छूट देनी चाहिए, और जो एक बातें महिलाओं को लेके आती हैं वो ना हो? देखो मैं बताती हूँ, महिला जहाँ शब्द महिला आता है ना, वो शब्द ही बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और मैं सच में बताना चाहती हूँ, कोई भी बैरियर, कोई भी स्टॉपर, कोई भी व्यक्ति किसी के आगे किसी को रोक नहीं सकता, स्पेशली फीमेल को, क्योंकि हमारे को लिमिटेड टाइम मिला है। इतने टाइम में 10वीं, इतने टाइम में 12वीं, इतने टाइम में ग्रेजुएशन, और इतने टाइम में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो शादी कर देंगे। वो चीज़ जो यहाँ से चला है ना यहाँ तक, उसमें हमें एम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है फालतू की चीज़ों के लिए। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी बता रही हूँ आपको, एज ए पुलिस ऑफिसर भी बता रही हूँ, और एज ए मदर भी बता रही हूँ, और एज ए फीमेल भी बता रही हूँ, एज ए वाइफ भी बता रही हूँ, आज एज ए सिस्टर भी बता रही हूँ कि हमारा किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, संघर्ष करना या फिर एम तक पहुंचना हम खुद हैं। हम ईमानदारी से किसी चीज़ में लग जाएं तो कोई नहीं है दुनिया में जो हमें रोक देगा, ना हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ने की। जब हम ईमानदारी से किसी चीज़ में लगे हैं तो मैं बता देती हूँ आपको, किसी भी घर में चाचा ताऊ मामा मामी मौसा मौसी कोई भी रोक लें, लेकिन अपने घर के अपने माँ बाप को अगर पता है कि हमारा बच्चा राइट और राइट जा रहा है तो कोई नहीं रोकता। हमें सिर्फ अपना आप से ईमानदार रहना पड़ेगा और अपने एम्स गोल सेट करने पड़ेंगे, और कुछ नहीं, भटकना नहीं है, बट ट्रैक अपने को ट्रैक जो क्लीन करके रखना है अपना। कहते हैं जो माता पिता होते हैं बच्चों पर उनका खासा प्रभाव पड़ता है जी। आपकी भी बेटी है, कहाँ देखना चाहती हैं उसको? स्पोर्ट्स में, पुलिस में, जिस तरह से? मेरी बेटी ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट है, और अभी हाल ही में जैसे मैं बताई इंटरनेशनल में वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन चैंपियनशिप खेल कर आई है। और जैसे मेरी माँ मुझे बताती थी, वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थी, वैसे ही मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि मेरी बेटी नहीं, भारत की सारी बेटी अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। और वो मैं अपनी बेटी के, जैसे आपने मेरी बेटी के लिए पूछा है, तो मैं चाहती हूँ कि जो वो चाहती है, मैं मेरे चाहने से कुछ नहीं, जो वो चाहती है वो सब उसको मिले, और वो सब उसको मिलेगा, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं। एक पत्नी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते और एक माँ होने के नाते, पुलिसिंग की यदि हम बात करें तो एक ऐसी जॉब है, आधी रात को जाना है, कभी कोई घटना हो गई तो पहुंचना है। आखिर इन सबको मैनेज कैसे किया आपने? मैंने बताया ना, सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट। मतलब एक रात में 1:30 बजे फोन आ गया कि गोली चल गई है, अब सडनली उठ के भागना है, तो हम बिस्तर पे अपना बच्चा छोड़ते हैं, उस बच्चा पूछता है मम्मी कहाँ जा रहे हो, हम बताते हैं उसको भी ऐसा हो गया। वो अगर आने का आना कर दे, या फिर ऐसा तो चलते मतलब कोई रोना गाना कर दे। मेरी बेटी मतलब जिस वक्त मैं बता रही थी, जैसे मैं सिटी में थी, उस वक्त मेरे साथ बहुत सारी चीज़ ऐसी हुई, मेरी बेटी ने मेरा बहुत सपोर्ट करा उस वक्त पे। मैं बता रही हूँ, जैसे मैं 3 महीने बाहर रही हूँ खामरा केस में, जब मैंने 34 ब्लाइंड मर्डर ट्रेस करे। मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता रहता था कि कौन सी सिटी में हूँ, मैं MP में हूँ या MP से बाहर हूँ, कि बहुत गोपनीय तरीके से रखा गया। तो वो बहुत सपोर्ट मिला मुझे इस चीज़ के लिए। तो मतलब अभी तो फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि क्योंकि मेरी बेटी 19 साल की है, और एक 19 साल के बच्चे को सब कुछ चाहिए होता, बच्चे को तो छोटे को भी चाहिए होता है, बट जो भी कुछ हूँ अभी घर के सपोर्ट से ही। हमारे साथ थी बिट्टू शर्मा जी। उन्होंने अपनी सारी बातों के हमारे सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। अब हम मिलेंगे आपको अगले कार्यक्रम में फेस टू फेस में। बने रहिए आप TV 27 न्यूज़ के साथ।